हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं तैयार हुई हूँ, देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ वेलफेयर में। वेलफेयर था हमारा, तो तैयार हुई थी तो सोचा कि आज ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो सच में आप लोगों का प्यार ऐसा है ना कि मैं मजबूर हो गई आज ब्लॉग शूट करने पे। इतने मैसेजेस, इतने कमेंट किए, दीदी आप ब्लॉग कब डालोगे, अब तो ब्लॉग डालो, अब तो डालो। तो दिल से थैंक यू आप सब लोगों का जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं मुझे। तो बस आज मजबूर हो गई। मैंने सोचा कि आप लोगों को चलो एक अपडेट दे देती हूँ कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ, ठीक हूँ। तो बस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी फ़ैन ऑफ कर रखा है ना, ताकि आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ वेलफेयर में। उसके बाद आके मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। गांव गई थी, क्यों गई थी, क्या मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। और मेरे मन में भी बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे आप लोगों को बताना है। तो पहले चलती हूँ वेलफेयर में, अटेंड करके आती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है? हे गाइस, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ वेलफेयर से। और अभी देख सकते हैं बाहर हूँ मैं। और इस वाले क्वार्टर में ना सिर्फ मैं ही बची हूँ, बाकी सब लोग छुट्टी चले गए हैं। सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो बस मेरा ही राज है अभी। और गर्मी तो इतनी है कि पूछिए मत आप लोग। तो चलिए अभी घर में चलते हैं, आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करूँगी। बहुत सारी बातें करनी है। और वेलफेयर भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और पता है क्या, वेलफेयर में जाके ना मतलब हम लोग एंजॉय ही करते हैं, मस्ती करते हैं, चाय पकौड़े रसगुल्ले समोसे सब कुछ खा के आ जाते हैं। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो जाता है, सबसे मिल लेते हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनसे भी मिल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्मी की बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई। मैं शुरू से ही, मुझे वेलफेयर में भी जाना अच्छा लगता है। तो और सबसे अच्छी बात, थोड़ा बहुत तैयार होकर जाने का मौका मिल जाता है। नहीं तो मतलब वैसे तो मैं रोज़ ही तैयार होती हूँ, लेकिन घर में बस घर के वीडियो के लिए तैयार होती हूँ। लेकिन ऐसे हम थोड़ा बाहर चले जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो वो एक तैयार होकर जाने का बात ही अलग होता है। अच्छा लगता है, सारे मैडम लोग से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, वेलफेयर भी हमारा बहुत अच्छा रहा। बहुत इन्जॉय करके हम लोग आ गए। और अभी हो चुका है, बिल्कुल शाम हो चुका है। तो चलिए अभी घर में चलते हैं और आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हे गाइस, तो अभी हो चुकी हूँ मैं रिलैक्स। और मुझे इसके बाद बहुत सारा काम करना है, क्योंकि रात के बज चुके हैं 7:30 8 बजने वाले हैं। यहाँ पे पता है क्या, 8 बजे अंधेरा हो रहा है। तो अभी आते आते करते करते बज गया है 8। तो इसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, रात का खाना बनाना है। तो आप लोगों को पता है कि मेरे काफ़ी टाइम लग जाते हैं खाना बनाने में। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें शेयर कर लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं, जो मेरे मन में है वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं चेंज वेंज करूँगी और उसके बाद काम में लगूँगी। तो मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत क्लियर जा रही होगी। और आवाज़ क्लियर के लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करके रखा है, कूलर भी ऑफ़ करके रखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मेन जो मुझे आप लोगों को बताना है, जो आप लोगों से शेयर करना है, वो बात बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो। तो सबसे पहला मेन रीज़न जो है ना, बहुत ही गर्मी है यार। मतलब इतनी गर्मी ना, मुझे लग रहा है कि लाइफ में नहीं झेला था मैंने। यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। तो गर्मी में कुछ भी एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वीडियो जो होता है ना वो बना लेते हैं ना, बहुत ही बड़ी बात है। तो ब्लॉग के लिए तो पूरे दिन का दिखाना गर्मी में मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत। तो इसी ये एक मेन रीज़न है। और आके ना पता है, गाँव से आके इतना सारा काम है, इतना सारा काम है। और एक अच्छी बात बताऊँ, मतलब जब मैं आई ना रूम में, तो मुझे घर इतना क्लीन मिला। फौजी साहब ने सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया था। तो मतलब इतना मन खुश हो गया ना, इतना खुश हो गया कि क्या ही बोलूँ। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ ना इनकी कम है। भले ही ये ब्लॉग नहीं देखते हैं, मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, लेकिन मतलब दिल से थैंक्स है इनका भी और भगवान जी का भी कि ये इतने अच्छे हस्बैंड मुझे दिए। मतलब इतना ख्याल रखते ना, इतना मानते हैं। जब मैं मुझे आना था उसके पहले इन्होंने, मतलब जब हम नहीं होते हैं तो ये क्वार्टर्स में आके नहीं रहते हैं। मतलब
फिर भी आके उन्होंने 1-2 दिन लगातार पूरे किचन की, पूरे रूम की सफाई करी। और जब मैं आई तो पूरा घर मुझे क्लीन मिला। तो मतलब ये चीज़ इतना अच्छा लगा ना। नहीं तो गांव से आके आप सोच सकते हो 2 महीने रूम बंद था और ये दिखाए ये वीडियो बनाए थे दिखाने के लिए। इतना रूम गंदा था पूरा, कबूतर किचन के एडजस्ट जो होता है तो वो तो खिड़की खुला रहता है, उधर से आके मतलब किचन तो इतना गंदा हो रखा था कि पूछो ही मत आप। लेकिन इन्होंने पूरा एकदम क्लीन कर दिया था। तो मतलब इतना केयर मुझे लगता है कि हर कोई नहीं कर सकता है। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और सच में मतलब ये सारी चीज़ें देख के ना, इनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है मेरे मन में। मुझे लगता है ना कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट हस्बैंड है मेरे लिए, सबसे बेस्ट। इनसे अच्छा तो मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। और इस पे अब कहेंगे कि सबके ही हस्बैंड होते हैं, तो हाँ जी, सबके ही हस्बैंड उनके लिए बेस्ट होते हैं। मेरे लिए ये दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है मेरे लिए। मैं अपनी फीलिंग आप लोगों से बता रही हूँ। सबके होते हैं, आप भी अपनी फीलिंग बताओ, लेकिन किसी की बातें सुन के जलो मत। ये मत कहो कि हाँ सबके होते हैं ये वो फलाना ढिमकाना। और थोड़ा सा मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही है। ये हमने ना केले का चिप्स लाया था कैंटीन से, बहुत ही अच्छा है। मुझे केले का चिप्स बहुत अच्छा लगता है। और किसको किसको पसंद है। सच में यार बहुत गर्मी हो रही है, इसकी वजह से मैंने रखा है। मुझे पता है कि हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह हो चुकी है मेरी, सुबह तो बहुत पहले हो चुकी है, मेरी सुबह अभी हो रही है, 10 बज चुके हैं। और वैसे भी मैं भी उठ चुकी हूँ, मतलब नाश्ता वास्ता हो चुका है। फौजी साहब नाश्ता करके चले गए हैं और मैं बैठी थी, ये नाशपाती खा रही थी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, शायद नाशपाती ही होता है। तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मौसम ठंडा है। कल क्या हुआ ना, अचानक से मेरा फ़ोन बंद हो गया, तो मुझे क्या क्या बात आप लोगों के साथ शेयर करना था, कुछ हो ही नहीं पाया। कोई बाहर बोल रहा है, मुझे लगा कौन बोलने लग गया। तो कल ना अचानक से मेरा फ़ोन बंद हो गया। आईफोन का ना यही प्रॉब्लम है यार, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है, कुछ भी नहीं होता है, ऑन ही नहीं होता है वो फ़ोन। बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम वाम था, मतलब जब फ़ोन ऑन हुआ तो बहुत लेट हो चुका था, बात करने के मूड में नहीं थी, तो नहीं कर पाई। आज सुबह का टाइम है, पंखा ऑफ कर रखा है, थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर कुछ करूँगी काम। तो अभी मैंने नहाया हुआ अभी नहीं है, नाश्ता करके ही अभी, मतलब कोई काम नहीं हुआ है, अब इसके बाद मैं काम करूँगी। तो हम कहाँ थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो फिर से फ़ोन ऑफ हो जाएगा। मैं बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी, हाँ, मैं गांव जब गई थी, मार्च में गांव गई थी, होली के टाइम पे गई थी। मतलब होली 25 को था, मैं 19 को ही यहाँ से चली गई थी क्वार्टर से। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि कैसी है, हस्बैंड को छोड़ के चली गई, मज़े करने के लिए गांव चली गई। तो यार बिना जाने किसी को कैसे आप लोग जज कर लेते हो, किसी के बारे में बुरा बोल कैसे देते हो, मतलब आपके मुंह से कैसे निकल जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब कुछ तो रीज़न होगा यार, कोई भी नहीं चाहेगा कि फेस्टिवल में मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं और जाऊं, लेकिन कुछ मजबूरी रहता है ना, कभी कभी शौक से नहीं, मजबूरी से भी हमें कहीं जाना पड़ता है। हाँ, मम्मी के घर रहना सबको अच्छा लगता है यार, माँ पापा के यहाँ जो प्यार दुलार मिलता है वो दाज तो कोई भी नहीं देने वाला ना, तो हर लड़की को अच्छा लगता है। लेकिन फेस्टिवल में हर लड़की यही चाहेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं, अपने फैमिली के साथ रहूं, और हमारी इतनी हैप्पी फैमिली है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ होली सेलिब्रेट करूं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली मैं फौजी साहब को छोड़ के नहीं गई थी, वो हमें छोड़ के गए थे। उनको ना, जो आर्मी बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि एक्सरसाइज पे जाना रहता है इन लोगों को, 1 महीने के लिए इनको जाना था, 1-1.5 महीने लग जाते हैं, तो मार्च में ही जाना था उनको। तो मैं उनको छोड़ के कैसे रहती, क्योंकि ना मैं मतलब सारी चीज़ों के लिए ना उनके पे डिपेंड हूँ। कुछ भी होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ, मतलब खुद से कभी कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे आदत नहीं पड़ी है। चाहे इसके लिए कोई मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी कमेंट आए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कभी खुद से कुछ नहीं किया है। कुछ भी होता है तुरंत कॉल लगाती हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भिजवा देते हैं या ला देते हैं। तो मुझे आदत ही नहीं पड़ी अकेले रहने की, कभी भी कुछ खुद से करने की। और अभी तो स्माइली के साथ रहना तो मेरे बस की बात नहीं थी, अकेले रहना। मम्मी को बताया, मम्मी ने तुरंत भाई को भेज दिया कि नहीं आ जा, अकेले नहीं रहना है तुझे।
तो बस मैं चली गई। और लकीली आप देखो ना कि स्माइली का 18 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम 19 को निकल गए। तो कितनी अच्छी बात है कि स्माइली का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो बस इस वजह से मैं गाँव गई। फ़ौजी साहब भी 19-20 को निकल गए, तो मैं उनको छोड़ के नहीं गई थी, वो मुझे छोड़ के जा रहे थे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। कभी कभी मजबूरी भी हो जाता है जाना। तो बस बिना जाने किसी को आप लोग ऐसे कमेंट नहीं कर सकते यार। किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा मत बोलो, क्योंकि उसका गलत असर आप पे ही पड़ेगा। मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, लेकिन भगवान है ना, तो किसी को भी अगर बुरा बोलते हो तो उसका असर तो आप पे पड़ना ही पड़ना है। तो किसी के लिए भी पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। बुरा सोच के क्या ही होगा, आप बताओ क्या कर लोगे मेरा बुरा सोच के। तो बस यही रीज़न था। बाकी गांव जाके मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। 1.5-2 महीने हो गए मैंने इतना दिन रहा। उसके बाद फौजी साहब आ भी गए, और उनको था ना कि मतलब जब मैं गांव थी तो उनको ये था कि ये छुट्टी लेके आएंगे, फिर हम साथ में उधर से आ जाएंगे। लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिली, और मैं जब जान गई कि ये आ गए हैं तो मेरे से भाई नहीं रहा गया। मैंने बोला कि नहीं, मैं आऊँगी तो आऊँगी, अभी नहीं रह सकती। आपको पता ना कितने दिन में आपको छुट्टी मिलेगी, तो मुझे आना है। तो मेरे से नहीं रहा गया। पता है कितनी मुश्किलों के बाद मैं आई हूँ। टिकट बहुत ही मुश्किल से मिला, मतलब टिकट कंफर्म होता ही नहीं है उधर से, क्योंकि ट्रेन बहुत कम है उधर का। तो मतलब कितनी बार तत्काल में भी हमने टिकट लिया ना, फिर भी वो भी वेटिंग हो जा रहा था। बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन हाँ मैं आ गई इनके पास। तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके पास आ गई, इनसे मिल ली। और सच में मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब मैं आई देखा, मतलब घर को पूरा क्लीन करके रखा हुआ है, मेरे को कुछ करना नहीं है। मतलब ये ऐसे इंसान है ना कि वो सारी जिम्मेदारी ना खुद पे ले लेते हैं, मतलब मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। और मतलब इस बार इतने दिन बाद मिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका प्यार मेरे लिए और बढ़ गया है, और केयर कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में एक होता है ना प्यार दिखाना, दुलार दिखाना, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। हाँ मैं मानती तो बहुत हूँ, उनको बहुत हूँ, और ये कहने की चीज़ नहीं है, देख के ही पता चलता है। तो जो मुझे सच में अच्छे से अच्छी नज़रों से देखते हैं उनको पता चलता होगा कि क्या करती हूँ मैं उनके लिए, वो मेरे लिए क्या करते हैं। लेकिन सच में मतलब इस बार और भी लग रहा है कि हमारा प्यार गहरा हो गया है, बहुत मतलब प्यार भी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अच्छे मोमेंट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार इसमें कोई बैड कमेंट मत करना। अब इसमें भी पता ना लोग कैसे निगेटिव कमेंट कर देते हैं, मुझे नहीं पता चलता है। तो बस यही था। गई मैं, चलो मैंने गांव भी घूम लिया, फिर आ भी गई फौजी साहब के पास। और स्माइली नहीं आई है, हाँ ये भी है, स्माइली अभी ना मेरे साथ नहीं आई। उसको ना अपनी मासी के साथ, माँ के साथ रहना था। तो मैंने बोला चलो अभी गर्मी की छुट्टियाँ है तो रह लो, वो भी शौक अपना पूरा कर ले। वो ना मतलब इतना ज़्यादा छोटी को मानती है, माँ को मानती है। पता है मैं गांव चली जाती हूँ ना तो मेरी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है उसके प्रति। सब कुछ नहलाना खिलाना, क्या कर रहा है, मैं स्माइली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। सब माँ करेंगी, छोटी करेगी। तो मतलब एक होता है ना बच्चों का लगाव हो जाता है, वो उसको भी दिखता है कि कौन मुझे कितना कर रहा है। तो शुरू से ही स्माइली अपने मासी को, माँ को बहुत मानती है। तो बस क्योंकि माँ ने ना उसको शुरू से ही मतलब बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, जैसे हमें पाला है स्माइली को भी पाला है। शुरू से ही पॉटी साफ़ करना, मतलब अब क्या ही बोलूँ, जो मतलब मेरी माँ ने किया है ना वो कोई कर ही नहीं सकता। तो बस माँ की रिस्पेक्ट इसीलिए सबसे ऊपर होता है, माँ इसीलिए सबसे अलग होती है, माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता है। तो बस स्माइली नहीं आई है तो मैं मिस भी करती हूँ। कुछ भी खाती हूँ ना, मतलब अकेले कुछ करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी फौजी साहब पूरी कोशिश करते हैं मुझे हमेशा खुश रखने की। उनको लगता है कि यार अकेले है, तो जब भी किसी चीज़ के लिए कॉल करती हूँ तुरंत भिजवाते हैं, तुरंत लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आज बहुत बकबक कर लिया, सारी जो भी थी दिल की बात मैंने आप लोगों को बता दी। और अभी आगे भी बहुत सारे आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाली हैं। और बस यार गर्मी की वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी ब्लॉग आएगा। और जब आई थी तो रूम तो इतना क्लीन था, लेकिन अभी मेरा घर इतना फैल चुका है ना, क्योंकि पूरे कबर्ड में मेरे ठंडी वाले कपड़े पड़े हुए थे। उस टाइम पे अभी ठंडी का मौसम था, तो सारा ही मैंने निकाल दिया है। और अभी बस उसको समेटना है।
आगे भी आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर मतलब हो पाया तो मैं ब्लॉग शूट करूंगी और अपना घर का हालत दिखाऊंगी। मतलब इतने कपड़े ना मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है बोरे में भर के स्टोर में रखवाना पड़ेगा। ठंडियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं दिखाऊंगी कि घर कैसे फैला हुआ है। इस ब्लॉग में अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को मुझे लग रहा है यहीं एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूंगी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की। इतनी गर्मी है यार, हो नहीं पाता है। अभी मैं बैठी हूँ, ये देख सकते हैं, इतने पसीने आ रहे हैं ना कि क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मन कर रहा बिल्कुल हल्का कपड़ा पहन के चुपचाप कूलर के पास पड़े रहो, बस यही है। तो चलिए, जैसा भी होता है मैं आगे का आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप लोग को मेरे ब्लॉग का इंतज़ार है। कुछ लोग हैं तो उनको दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय।